अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, किसी भी मुल्क में फ़ुटपाथ लोगों के पैदल चलने के लिए होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में फ़ुटपाथ को पार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये मनाज़र अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि हाजी कैंप के बाहर मैं मौजूद हूँ और उसके साथ जो फुटपाथ मौजूद है उस पर लोगों ने पार्किंग की हुई है और हमारे पुलिस के ऑफिसर जवान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। एक तरफ तजावज़ात की भरमार है, दूसरी जानिब रॉन्ग पार्किंग है। आवाम को किन मुश्किलात का सामना है और हमारे ऑफिसर इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम लाहौरनामा में हम जानेंगे। आए सवेरे इधर गाड़ी नहीं लगानी, मेरी जरूरत है, मैं गाड़ी लगवा रही हूँ। सुपर वेदर बदलवा रहा है ना, हम कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, अभी भाਵੇਂ चोरी हो जाए। रेडी की वजह से वैसे भी ट्रैफिक नहीं रुकता है। देखो आपके सामने उधर कैमरा लगाओ ना। 4-5 मोटरसाइकिलें रुक गई हैं, इसकी वजह से रोड ब्लॉक नहीं हो रहा। जितनी सख्ती हमारे ऊपर है, यकीन मानो इतनी किसी के ऊपर भी नहीं होगी। हमारी भी रेडी उठा के लेके जाएं, सिर्फ हम क्या करें, हमारे पास दूसरा ऑप्शन कहीं नहीं है। बस उसको उठा के आगे पीछे हो जाते हैं। रेडी लेके गए शूज़ों समेत, बहुत नुकसान हो रहा है भाई, क्या करें अब। 20 साल से हम यही काम कर रहे हैं। 20-25 कहना आसान है, कोई और काम कर लो। बंदे हैं, इनको कमाने दे, 2-3 महीने के बाद वैसे भी सारा लाहौर ये साफ ही हो जाएगा। मेरा पोर्स वाला है, कल मैडम आया था, 19 लोगों को पकड़ लिया, 2 यार दर्ज कर दी उन पे, पाया 19,000 रुपए। यहाँ पे जैसे रश है, यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, हम रोज ही नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि यार बहुत पैसे लगेंगे, तुम नहीं ले सकते ये रेडी। गरीब आदमी की तरफ ही खिलाते हैं। वो पैरा फोर्स वाला, वो कमेटी वाले खड़े हुए हैं, ये लोग जानबूझ के लगाते हैं। हम उसके प्यार से बोले सामने पार्किंग है, उधर नहीं जा सकते। चलने में दुश्वारी हो रही है, हर बंदा परेशान इस चीज से। यही है, ये तजावज़ात कम होनी चाहिए। पटवार इसलिए बनाया हुआ कि पैदल रास्ते बयान पे लोग चले जाए। ये कोई मोटरसाइकिल किसने खड़ा किया हुआ? इन लोगों को जगह देनी चाहिए जहाँ ये लगा ले। नाज़रीन, हमारे साथ लाहौर पार्किंग कंपनी के एक मुलाजिम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और क्या वो पैसे उतने ही ले रहे हैं जितने हुकूमत ने उनको कहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र लगा सर, हम 30 रुपये लेते हैं, ठीक है। लाहौर पार्किंग कंपनी है, इसके 30 रुपये चार्जर है, हम 30 रुपये लेते हैं। इधर जगह की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, वो गाड़ी लगाते हैं, वो वापसी पे पैसे भी नहीं देते कि भाई किस चीज़ के पैसे हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इधर की हमें लाहौर पार्किंग कंपनी को इधर की जो नक्शा है और जो अथॉरिटी लेटर है इसको अप्रूवल किया जाए कि जो लोग ये तंग करते हैं। हाँ जी सर, अगर अप्रूव नहीं किया तो आपने पार्किंग किस बेस पे यहाँ बना ली? वो है, अथॉरिटी लेटर भी है, नक्शा भी है, लोग इधर मानते नहीं हैं। वो कहते हैं इधर किस चीज़ की पार्किंग है, इधर किस चीज़ के पैसे लेते हैं। हम 30 रुपये लेते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे लोग मार्केट में आते हैं, लंडे में वो वापसी पे गाड़ी निकालते हैं, वो 30 रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं है कि इधर पहले पार्किंग थे, आप क्यों पार्किंग लेते हैं। हम अथॉरिटी लेटर भी दिखाते हैं और नक्शा भी दिखाते हैं, ये देखें हमारे पास आया। वो कहते हैं हम इस चीज़ को मानते ही नहीं, ये हम जिस जगह पर जाए स्टैंप लगवा लें, हम आपको स्टैंप बनवा देते हैं, ये पार्किंग का टोकन है, ये देखें। लेकिन मेरे भाई, अवाम ये भी तो कह रही है ना, आप 30 की बजाय 50 से 100 रुपया ले रहे हैं। आप कहते हैं जी आप 2 घंटे अंदर रह के आए हैं, पैसे ज़्यादा दें। वो ठीक है, वो मानता हूँ। जो मेरी पार्किंग है इसमें कोई बंदा कह दो, वो फिर बात है। लोगों का क्या है, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैंने तो वो लाने जो 30 रुपये है। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं लेता लेकिन दूसरे लोग लेते हैं। मैं नहीं इस बात को मानता। जो लोग लेते हैं वो अल्लाह को खुद पकड़ाई में आ गया। मुझे इस बात में क्या है, मैं तो 30 रुपये लेता हूँ। जो होता है वो अपने जो एक्सपेक्टर है उसको देता हूँ रेवेन्यू, वो आगे बैंक में जमा कराता है, उसकी स्लिप लेता है। आपके पास पार्किंग कौन सी जगह है, कौन सी जगह लॉट की हुई है? ये वाली है। कौन सी जी? ये हाजी कैंप लंडा, ये दीवार के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, जो बाहर खड़ी है वो मेरे पास है। तो वो गाड़ियाँ तो रोड के ऊपर आई हुई हैं। नहीं, वो अदूद पे है, वो अदूद पे है, वो अंदर है। रोड तो है ना, देख रहे पब्लिक है, रोड है। सर, रोड के शोल्डर होते हैं, वो चलने के लिए होते हैं या गाड़ी के गुजरने के लिए बनते हैं, पार्किंग के लिए नहीं बनते। सर ये तो देखो ना, ये तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए ना कि इधर लगानी या नहीं लगानी। अगर वो चाहे, मैं वर्कर हूँ, मैं महीने की सैलरी लेता हूँ 37,000 रुपया, मैं वर्कर हूँ। वो मुझे चाहे सवेरे इधर गाड़ी नहीं लगानी, मेरी जरूरत है, मैं गाड़ी लगवा जाऊँ। ये तो जो गवर्नमेंट ने कहना हमने तो वो माना ना जी। क्या कह रहे हैं जी? सुपर वेदर बदलवा रहा है ना, सुपर वेदर का ना दस। वो शकील बलोच साहब है, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। कोई ओवर चार्ज कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। ये उन्होंने कहा इधर पार्किंग लगाएं, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी। इसका मतलब है आप ये बता रहे हैं कि ये रोड के दरमियान जो गाड़ियाँ आई हुई हैं, ये हुकूमत ने इजाज़त दी है कि यहाँ लगाएं? बिल्कुल हुकूमत ने इजाज़त दी है, बिल्कुल हुकूमत ने इजाज़त दी। शकील बलोच है, वो बहुत अच्छे इंसान है। वो 30 रुपये के हिसाब से हमारे से पैसे लेते हैं, ठीक है। हम महीने पर गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं। तो ये जो बाइक्स इन्होंने फुटपाथ पे लगाई हुई हैं, इनका हम कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी भाਵੇਂ चोरी हो जाए, हम किसी बात के कोई जिम्मेदार नहीं है।
हम हमारे पास जो टोकन लगा हम उस बात के जिम्मेदार हैं जी। तो इन लोगों को कोई नहीं रोकता? लोग रोकते हैं, रुकते ही नहीं है, नहीं रुकते हैं। जो इधर वो आते हैं, वो बूटे जिन्होंने लगाए हुए हैं वो भी रोकते हैं, नहीं लोग रुकते। अब आम है ना किसके PHA वाले आते हैं और ये रुकते नहीं है। पर बहुत बार उन्हें रोका है, नहीं रुकते। सर यहाँ फोर्स भी खड़ी है, पैरा फोर्स भी खड़ी है, ट्रैफिक वार्डन भी खड़े हैं, उसके बावजूद ये सब काम हो रहा है। पैरा फोर्स भी खड़ी, सब खड़े, रोके। कितने को रोकेंगे? आज रोकेंगे, कल रोकेंगे, परसों रोकेंगे, बाद में क्या करेंगे बताओ? कितने को रोकेंगे? ये पब्लिक है, इन्होंने नहीं मुड़ना। ये पाकिस्तानी अवाम है, ये पाकिस्तानी अवाम है, इन्होंने नहीं मुड़ना। जो मर्जी कर ले। मैं गाड़ी लगवाता हूँ, इतनी दूर चलाता हूँ, 3 रुपये दे उन्होंने कहते काले 3 रुपये। जो कोई चंगे ने तो कहते मेरा बेटा रख रहा है, जो कोई ऐसे नहीं तो कहते 3 रुपये पर आओ जज ने जाने लाया। हम खुद मुलाजिम है, असी चौका सैड तो जाना, साढ़े तक किसी पावर है ही नहीं। हमने तो वो पैसे देने जो टोकन लगाना है, हमें इस बात से क्या है। तो हम तो ये चाहते हैं, हुकूमत को ये कहते हैं कि ये जो पार्किंग का सिलसिला है ना, ये थोड़ा सा ना इसको जगह दी जाए, खुला किया जाए। हम इस वजह से बहुत परेशान हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लाहौर पानी कंपनी एक मुलाजिम ने हमें बताया कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। आगे चलते हैं, आवाम से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं उन्हें किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये आप रोड के दरमियान में आए हुए हैं, आपको इजाज़त है रोड के दरमियान में आने की? नहीं, वैसे रोड के दरमियान पर नहीं है, रोड तो आगे चल रही है भैया। हम येलो लाइन से पीछे खड़े हुए हैं भाई साहब। येलो लाइन से आप थोड़ा सा आगे भी हैं? नहीं, पीछे खड़े हैं, आगे नहीं होते। रोड चल रहा है, रोड इसके ट्रैफिक तो रुक ही नहीं रहा है। रेडी की वजह से वैसे भी ट्रैफिक नहीं रुकता है। देखो आपके सामने उधर कैमरा लगाओ ना भाई के। इसकी वजह से रुकता है? आपने रेडी लगाई है, देखें, अगर कैमरामैन दिखाया जी, दिखाएं जी, 4-5 मोटरसाइकिलें रुक गई हैं। इसकी वजह से रोड ब्लॉक नहीं हो रहा? भाईजान, रोड आपके सामने नज़र, आपको भी आ रहा है, हमको भी आ रहा है। कोई गाड़ी भी आपको रुकी हुई नज़र आ रही हो तो मुझे आप बताएं। रोड आपके सामने चल रहा है, हम भी आपके सामने खड़े हैं, हम भी देखें, रिज़्क कमाना आपका हक है, लेकिन ये बताएं मुझे कि आपको ये पैरा फोर्स वाले या दूसरे फोर्सेस वाले आपको रोकते नहीं कि आप रोड के दरमियान में? क्यों नहीं रोकते हैं? हमारे ऊपर जितनी सख्ती हमारे ऊपर है, यकीन मानो इतनी किसी के ऊपर भी नहीं होगी। हम तो रोज़ाना, यकीन मानो, इस काम से हम खुद तंग तो बहुत है, मगर क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यकीन मानो, अगर कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो, हम इस जलालत की वजह से कभी भी इधर रेडी ना लगाएं, कभी भी ना लगाएं। लाहौर में हम कहते हैं कि हम रेडी लगाएं, सिर्फ हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यकीन मानो बस। आपने कहा जलालत, ऐसी क्या जलालत आपको मिल रही है जो आप इतना तंग आ गए? जलालत कारपोरेशन वाले रोज़ रेडी उठा के लेके जाते हैं, पीरा वाले रोज़ पकड़ के लेके जाते हैं। कोई वो दिन ही नहीं है जब जिस दिन रेडी ना हमारी उठा के लेके जाओ। रोज़ इधर से ट्रक ऐसे गुजरते हैं, 20-25 ट्रक रोज़ाना गुजर के जाते हैं कारपोरेशन वाले के, और रोज़ रेडियाँ उठा के लेके जाते हैं। जब उठा के लेके जाते हैं, जुर्माने के बाद आपको वापस नहीं करते? वो जुर्माना तो करें तो वो तो कोई बात मसले वाली है ही नहीं। अभी तो एक ही काम है, रेडी उठा के ले गए। पहले रेडी उठा के लेके जाते, अभी आप माल भी रेडी भी उठा के लेके जाएंगे, माल भी उठा के लेके जाएंगे। यकीन मानो कि गरीब आदमी इस हम इधर रेडी लगाते हैं, जाके शाम को रोटी खाते हैं, और माल ही ना और रेडी ना, तो हम किधर क्या करेंगे भाई जानो? ये बात है। यकीन मानो, हम बहुत, ये आप बोलेंगे कि हम नहीं कहते हैं कि रोज़ हमारी भी रेडी उठा के लेके जाएं, सिर्फ हम क्या करें, हमारे पास दूसरा ऑप्शन कहीं नहीं है। हमें जगह कोई ऐसी दी जाए जिस जगह पे जो है ना रेडियाँ लगी, सारे रेडियाँ लगी, जगह दें, हम भी उधर जाके खड़े हो जाएंगे। कोई मसले वाले, लाहौर कम ज़मीन तो नहीं है, इतना बड़ा माशाल्लाह, कितना आपके सामने कितना बड़ा लाहौर है। कोई और जगह हमको दे दें, या ये जगह दें, या एक बात करें कि भाई साहब इधर आप लगाओ ही ना रेडी। सारा कुछ ये ना कि ओके एक रेडी लगी हो, एक जगह पे लगी हो, एक जगह पे कहें भाई पूरे लाहौर में रेडी नहीं लगेगी। भाई रेडी वाला कोई चक्कर, कोई ये सिस्टम नहीं है, रेडी नहीं लगेगी, आप जाओ भाई, इधर लाहौर से निकल जाओ भाई, हम चले जाएंगे। यही बात है, सबके साथ असूल हो, सबके साथ एक असूल होना भैया। बस मेरी आपसे यही बात। अगर आप रोड के ऊपर आएंगे तो आपको रोकेंगे तो वो ना? बिल्कुल रोकें भैयान, हम इस बात से आपको कोई ये कहते ही नहीं है कि हमको ना रोके। हम जब रोड के दरमियान में खड़े हैं और ट्रैफिक रुके हमारे से, लोग तंग हो, देखो रास्ता तो नहीं बंद करना चाहिए, किसी का रास्ता बंद करना अच्छी बात नहीं होती है। जब ट्रैफिक रुके, रोड रुके, ट्रैफिक रुके भैयान, खुद आके हमको पकड़ के लेके जाएं, क्योंकि अवाम का रास्ता, रोड ट्रैफिक चलने के, रोड गाड़ियाँ चलने के लिए रेड लगाना, सिर्फ आपके सामने आगे उधर चेक करो, सामने आपके रोड सारा चल रहा है। अगर रोड रुक रहा है तो फिर हमको भैयान लेके जाएं, जुर्माना करें। भाई साहब ये बताएं, भाई कह रहे हैं रोड नहीं रुक रहा, ये बाइक्स खड़ी हैं, रोड को फ़र्क पड़ा कि नहीं?
नहीं पड़ा, किधर पड़ा? उधर देखो आगे से ट्रैफिक जा रही है। आपकी भी रेडी होगी यहाँ? हाँ रेडी है ना? रेडी नहीं है, रेडी खत्म कर दिया, अब स्टैंड लगाया हुआ। स्टैंड लगाया, स्टैंड को नहीं उठाते? नहीं, स्टैंड को भी उठाते हैं, बस उसको उठा के आगे पीछे हो जाते हैं। ज़्यादा सख्ती रेडी पे है ना। पहले मेरी 4-5 रेडी ले के चले गए, वापस नहीं मिली। वापस क्यों नहीं की? वापस वो तोड़ के मरियम नवाज फेंक रही है। फेंक क्यों दी? आपकी प्रॉपर्टी थी, आपको उसका जुर्माना दे के वापस मिलने चाहिए वो तो बंदा क्या कर सकता है, ठीक है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। यकीन करो, ये हमारे रोजी रोटी है। सर आप लोग गए नहीं उनके पास, अथॉरिटी के सर, पास उन्होंने जाते, बोला है। कमेटी के पास जाते, उन्हें बात करते, भाई मार्केट कमेटी वालों को कहते कि हमारा सामान वापस करें? सर नहीं दे रहे, यकीन करो। हमारा इतना, ये पिछले इतवार को डीएसपी ने रेट मरवाई है, लोगों का लाखों रुपए का माल गया, कसम से बहुत नुकसान किया उसने। ये मसलन जो ज़मीन पे लगाते हैं ना, इतवार वाले दिन 400, 500, 1000, 1200 वाला जो मसलन पीस होता है ना, वो उन्होंने ट्रक भर के माल का लेके गए। बहुत सख्ती बनाई हुई है, बंदा क्या करे अब, इतनी जलालत है कसम से। आजकल रोटी कमाना सामान मुश्किल ले गए आपका, तो आप लोगों को वापस क्यों नहीं किया? वापस नहीं दे रहे हैं ना, वापस हो ही नहीं रहे। ये आगे पठानों का तकरीबन 2-3 दिन पहले उन्होंने 25-30 रेडी लेके गए, शूज़ों समेत रेडी। बहुत नुकसान हो रहा है भाई, क्या करें अब। यकीन करो पाकिस्तान में जीना मुश्किल हो गया, अल्लाह की कसम। पर इतनी कोशिश की है बाहर जाने का भी, पर नहीं, कोई रिज़्क नहीं उठा है। पर पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल हो गया, खास करके हम लोगों के लिए। भाई पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें ही रहना। हमारा मुल्क है, पर हमारे ये जो हुक्मरान है ना, ये ठीक नहीं है। अल्लाह की कसम, यकीन करो, इतना तंग हो गए होंगे इस पाकिस्तान से ना। मेरे से एक सवाल करें। ठीक है, इतना तंग। पाकिस्तान से आप तंग क्यों आ गए मेरे ये भाई? इतनी हुकूमत है, ये हमारा ये रोजी रोटी है, अल्लाह की कसम रोजी रोटी है, ठीक है। यहाँ पर हमें काम करने नहीं देते, कसम से बंदा कहता है ना यार, बस क्या करें, क्या बताएं आपको। कोई और काम कर लो अगर इसमें इतनी तंगी हो रही है तो। और काम हमारे तकरीबन मेरे भाई 20 साल से हम यही काम कर रहे हैं, 20-25। कहना आसान है, कोई और काम कर लो, मैं समझ सकता हूँ कि कोई और काम करना मुश्किल होता है इंसान के लिए, ज़िंदगी गुजारी होती है काम में, लेकिन इसी काम को अगर आप बेहतर कर लो तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? नहीं, और ये हमारा यही काम है, इससे को और हमें कुछ काम करना भी आता ही नहीं, ठीक। पर अल्लाह रहम करे। जी भाई, आप क्या फरमा रहे थे? मैं आपको ये कह रहा था कि ये सर्दी है ना, अभी तकरीबन 2-3 महीने। मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार इन लोगों को, जितने भी लोग हैं मेरे समेत, जितने बंदे भी हैं, इनको यार कमाने दें। जो 2-3 महीने इनके रह गए हैं, बस सारे जितने भी बंदे हैं इनको कमाने दें। 2-3 महीने के बाद वैसे भी सारा लाहौर ये साफ़ ही हो जाएगा भाई, लाहौर साफ़ ही है। खान साहब जी जनाब, मसाइल हैं? मसाइल तो भाईजान बहुत ज़्यादा है ना। मसाइल तो ये थे, एक तो मुल्क का हालात ऐसे है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान में, इस वजह से कि सख्ती बड़ी ज़्यादा है ना। गरीब आदमी अपने मोड़े पे सौदा बेच लेना, वो भी खड़ा होना नहीं देते। हर जिधर भी जाए, मार्केट में जाए, उधर सौदा बेचने के लिए नहीं देते। इधर भी सख्ती बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से गरीब आदमी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा रिक्वेस्ट पहुँचाई मरियम नवाज साहब, क्योंकि ये गरीब लोगों के साथ थोड़ा सा गुजारा करें ना। देखे ना, पाकिस्तान में किसी के पास मैं लाख रुपया का मालिक नहीं है, मैं अपनी दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है। तो लाख रुपया हमारे पास नहीं है कि हम दुकान डाले, कारोबार डाले, वो मेरे बस की बात नहीं है। हम दिहाड़ी वाला बंदा है, हमारा दिहाड़ी ख़त्म हो जाएगा, क्या करें। ये देखो ना, लोग भागते जा रहा है, ये देखो रिया गया, ये देखो लोग भागते जा रहा है। नाज़रीन, ये जैसे ही फोर्स वाले आए हैं तो ये सब अपना सामान उठाकर भागना शुरू कर दिया है। हालांकि मेरे ख्याल में पिछले कुछ 7-8 घंटों से यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही फोर्स वाले आए हैं, ये देखें जी, ये पैरा फोर्स वाले हैं, और ये जैसे ही आए हैं उनका चलने का अंदाज़ देख सकते हैं आप कि वो आ रहे हैं और सारे लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। इससे पहले ये लोग बैठे थे, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही मेरा ख्याल हम आए हैं, क्योंकि गाड़ी इनकी पहले पीछे खड़ी थी, उन्हें पता लग गया कि मीडिया आ गया है, तो उन्होंने अपनी फ़ोर्स को भेजा और उन्होंने सामान उठवाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया। हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ गुजर रहे हैं और लोग अपना सामान उठाना शुरू कर दिया है। लोगों में इस वक्त खौफ है और लोग ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि जनाब हमें काम करने के बारे में कोई हमें काम करने दिया जाए, हमें काम से ना रोका जाए। ये देखें जी, चाचू जो है वो सामान उठा के जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि अभी वो मुश्किल में है, क्योंकि अगर पैरा फोर्स उनका सामान उठा के ले जाएगी तो उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अभी पैरा फोर्स आई है, सब भाग गए हैं, आप नहीं भागे? हम भी भागे, इन पीछे आ गया ना, वो रोड पे नहीं खड़े होने देते तो पीछे जाते छुप जाते ना। छुप जाते हैं? छुप जाते। अगर कारोबार करने में भी आपको छुप छुपा के काम करना पड़े तो ये गलत बात नहीं है? गलत बात है यार। ये पिरा पोर्स वाला कल मैडम आया था, 19 लोगों को पकड़ लिया, 2 FIR दर्ज कर दी उन पे? FIR 19,000 रुपये, 19,000 रुपये पर्चा करते हैं। कल 19 लोगों को पकड़े, ये पिरा पोर्स वाला काट लेते हैं। 19,000 रुपया? मुझे ये समझ नहीं, 19,000 रुपया उन्होंने FIR की मद में लिया या 19,000 का जुर्माना किया? बस यार FIR करते कह रहे FIR हो गया, 19,000 रुपये दे दो। ये पिरा पोर्स वाला आते इधर काट लेते। FIR दर्ज होगी तो आपको अदालत से जाके जमानत करानी पड़ती है। ये कौन सी FIR है जिसमें आपको उन्होंने FIR की और आपको 19,000 लेके छोड़ दिया? FIR कुछ नहीं होता है, मना बस कहते पर्चा हो गया और पैसा दे दो, पैसा पैक तमाशा देख। ये मतलब की दुनिया है, बात समझ आया? कोई FIR नहीं होते, सिर्फ गरीब के साथ है जुल्म है, बस यही बात है। FIR कुछ नहीं होता मेरा भाई, सिर्फ पैसे का बात है बस। 19,000 फिक्स रेट है? फिक्स रेट है। ये पिरा पोर्स वाला इधर आते हैं ना, कहते हैं कार्ड दे दो, जब कार्ड देते हैं मोबाइल लेते हैं, फिर शाम को जाते हैं लोग 2,000 रुपये देते हैं, कार्ड भी देते हैं मोबाइल भी देते हैं। ये क्या नई बात बता दी आपने कि पैरा फोर्स वाले आपसे कार्ड ले जाते हैं और फिर उसके बाद जब आप कार्ड वापस लेने जाते हैं यहाँ पे 2,000 रुपये लेते हैं? 2,000 रुपये लेते हैं। यानी कि कार्ड का रेट 2,000 है और अगर उठा के ले गए तो 19,000 है। 19,000। तो अगर किसी ने रेडी लगानी हो बाहर और उससे इजाज़त लेनी हो तो उसका भी कोई रेट फिक्स किया है इन्होंने? रेड़ी उठा के ले जाते हैं, माल भी उठा के ले जाते हैं, वो फिर वापस नहीं देता। पहले देता था, अब नहीं देते, यही बात है। अब क्यों नहीं देते? जब आप लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि नहीं है, बस ये ऊपर से बात हो गया कि अब माल भी वापस नहीं देने और रेड़ी भी वापस नहीं देने। आप लोग तो वैसे चल फिर के माल बेच रहे हो, तो आप लोगों को तो नहीं रोकना चाहिए? तो सबसे सख्ती तो हमारा करते हैं ना, हमको पकड़ते हैं, यही बात है। सबसे तो ज़्यादती हमारे साथ कर रहे हैं ना, कह रहे रोड ब्लॉक हो गया और हमको नहीं छोड़ लेते। जब आते तो आपने खुद ये देखे लोगों को कि कैसे बात है। आपको तो भगा दिया, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड के दरमियान, इनको क्यों नहीं कुछ कहते? तो बस ये तो पार्किंग है, कह रहे ये पार्किंग है, ये सरकारी पार्किंग है, इसमें तो 20, 30, 50 रुपये लेते हैं ना, हम तो पैसा नहीं देते, ये बात है। पार्किंग वाला भी रोड के दरमियान में आके गाड़ी लगवा रहा है और आप लोग भी रोज़गार कमाने के लिए रोड के दरमियान में आ रहे हो, तो दोनों में फ़र्क क्यों है? आपको नहीं लगता कि दोनों चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए? तो ये बात है ना, ये ख़त्म नहीं करते, हमको सिर्फ ख़त्म कर रहे हैं बस, क्योंकि हम पेरी करते हैं अपने 20-30 रुपये या 50 या 60 रुपये कमा रहे हैं ना अपने लिए, इसलिए हमको नहीं छोड़ देते। गरीब आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। आदमी के बस गरीब आदमी के साथ जुल्म है, हम ये कह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। नाज़रीन, हाजी कैंप पे कुछ मसाइल हमने आपको दिखाने की कोशिश की, आगे चलेंगे और मज़ीद मसाइल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक वेंडर, दुकानदार, कुछ भी कहें, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्यारे भाई, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप बताएं, ज़िंदगी ठीक गुजर रही है? ज़िंदगी बस आपके सामने ही है, जो माहौल चल रहा है, जीना दुश्वार ही हो हुआ है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? माशाल्लाह काम आपका ठीक लग रहा है। ऐसा है ना, देखें आप रोज़ी तो करते हैं लेकिन धक्के से कर रहे हैं। रोज़ी कमाना धक्के से कर रहे हैं? धक्के से करना है ना जी, क्योंकि कहीं पे खड़े नहीं हो सकते, दे नहीं सकते। मैं सिर्फ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्केट में जाना है मशीनों वाली में। यहाँ पे जैसे रश है, यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, हम रोज़ी नहीं कर सकते। यहाँ से बाहर जाके कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से पैरा फोर्स आ जाए, कमेटी वाले आ जाएँ, जैसे आके मेरी वो एक बार रेडी ले गए उठा के, साइकिल ले गए एक मरतबा उठा के, इसलिए डर लगता है छोटे छोटे। लेकिन मूवेबल कार्ट को तो वो रोक नहीं सकते, मूवेबल कार्ट है उसको नहीं रोक सकते वो। मकसद ये हम तो मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ चलती है ना उसे नहीं रोक सकते वो। ये देख लें, अभी इसको भी वो अगले नहीं माफ़ी देते वो। अब ये क्या कहते हैं जी? बस वो कहते हैं कि तुम इधर क्यों लेके आए हो, निकलो इसे बाहर ले जाओ। फिर वो हमें मजबूरन, पीछे अफसर आ रहे हैं, मैं इनको पीछे लेके जा रहा हूँ वापस। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर एक मूवेबल कार्ट है वो सामान बेच रहा है तो रोक के ही बेचेगा ना, आपको रुकने का भी नहीं कहते? अगर कोई गाहक मेरे पास आ गया है ना, तो पीछे से वो आ गए, वो गाहक को नहीं देखेंगे, मेरे साइकिल को दिखा दे देंगे आगे से। ऐसे हो जाता है, अक्सर होता है ऐसे। यानी कि अगर मेरे जो गाहक ने किसी ने रोक लिया है ना, अलबत्ता मैं देखें कपड़ा है,
जब मैं जाता हूँ मैं कपड़ा डाल देता हूँ, पर यार वो ये ना कहें कि मैं खड़ा होकर सौदा दे रहा हूँ। यानी कि यहाँ से आगे निकल के बेच सकते हैं, यहाँ पे नहीं बेच सकते हम, ये मसला है। कमाई इतनी हो जाती है, घर का गुजर बसर अच्छा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, और अभी है जो चला रहा है, बाकी इनका बस चले हुकूमत का, तो ये तो हमें खाने भी ना दें। हुकूमत ने कहा है कि हमने आपको कार्ड्स दिए हैं, रेडियाँ दी हैं, मरीम नवाज़ की जानिब से दी गई हैं, वो आपने क्यों नहीं अप्लाई किया, वहाँ क्यों नहीं गए? हमने अप्लाई किया था, हमारी इतनी औकात नहीं है, नाम ले सकते हैं। वो यहाँ पे लगवाई थी पहले इन्होंने सारी तोड़ तक, अब इन्होंने उठवा के स्टेशन के नीचे खड़ी कर दी है, सारी जमा करवा दी है, पता नहीं कहाँ पे देंगे जगह। अगर ऐसा कोई सिस्टम लग जाता तो और क्या चाहिए। इसलिए मैंने वो मशीनों वाली मार्केट है और ट्रेन के स्टेशन के नीचे, मैं अब मार्केट में जाकर बेचता हूँ बस। आपने एक वर्ड यूज़ किया, हमारी औकात नहीं है, मैं उसको ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरी इतनी वैल्यू नहीं है कि मुझे वो मिले। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि महंगी बहुत है, वो हमारी पहुँच से बहुत दूर है। कितने की है जी? अब पता नहीं, हमें तो 2-2.5 लाख रुपये पता लगता है कि इतने की मिलेगी आपको वो, और हर महीने पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो हम आपको दे रहे हैं, उसमें पैसे तो है ही नहीं। ये तो आपसे मैंने पता लगाया, दूसरे वो तो कहते हैं कि हर महीने तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे उसके रेडी के। सर वो किराया तो होगा, लेकिन 2.5 लाख रुपया तो नहीं ना, आप जो बता रहे हैं 2.5 लाख रुपया रेडी लेने के लिए। हमें यही पता लगा कि 2.5 लाख में तुम्हें पड़ेगी वो, फिर वो तुम्हारी रेडी बनेगी। मरीम नवाज़ साहिबा, ये हालात हैं कि एक शख्स अगर रेडी लेना चाह रहा है तो उसे बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। एक आम आदमी को, एक अनपढ़ आदमी को क्या पता कि कागज़ों का गोरख धंधा क्या है। उन्हें जब बता दिया गया कि 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, आपके कागज़ पूरे करेंगे, तो बेचारा कहीं ना कहीं से करके देगा। अच्छा ये बताएं कि 2.5 लाख रुपए वाली बात आपकी सब लोगों में मशहूर है या सिर्फ आपको किसी ने स्पेशल? मुझे 2-3 बंदों से पूछा ना मैंने, उन्होंने बताया कि यार बहुत पैसे लगेंगे, तुम नहीं ले सकते ये रेडी, ये बहुत महंगी है, पहले पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो महीने के महीने आपसे कुछ लेंगे, ये पता नहीं क्या महीना लेते हैं वो, ये तो पता नहीं है। लेकिन ये है कि वो जो मुख्तसर बंदे हैं ना जो इनके पास हैं, उनको मिलती हैं, हर बंदे को रेडी नहीं मिलती वो। जैसे कि चंद बंदे हैं ना जी, अब इनके यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करवाई थी, तो अब इनको 30-40 रेडियाँ मिली हैं, वो भी लगाई नहीं है, ऐसे बंद करके खड़ी कर दी हैं वो। अगर कहीं उनको जगह मिलेगी लगाने की तो वो लगाएंगे ना जी, जब जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ पे लगाएंगे। अब पहले जैसे सामने लगवाई थी उन्होंने, वहाँ से लेकर तोड़ तक लगवा दी थी, फिर कोई अफसर आया उन्होंने सारी उठवा दी। सर वो पार्किंग का निज़ाम है ना, लोअर पार्किंग से पैसे आते हैं, आपसे पैसे नहीं आने थे। ये भी आप सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। बात समझे ना, बात को आप समझें। पार्किंग के निज़ाम से 30 रुपये 50 रुपये डेली इकट्ठे हो रहे हैं, आपसे क्या मिलना है? ये भी बात सही है आपकी, हमारे बंदे हम क्या कर सकते हैं। सही है सर। क्यों सर बताएं ज़रा। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, फुटपाथ के ऊपर बाइक्स खड़ी की हुई हैं और एक मेरा भाई जो रोज़गार कमाने के लिए साइकिल पे निकला है उसे भी रोक लिया जाता है, इसको तजावज़ात क्या दिया जाता है। लेकिन जो बाइक्स खड़ी हैं रोड के दरमियान, लाहौर पार्किंग कंपनी ने पार्किंग बनाई हुई है, ये देखें, ये रोड के दरमियान आ चुके हैं। अगर 50 फुट का रोड है तो 20 फीट के रोड पे पार्किंग बनाई हुई है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मामलात हैं अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब का आपका शुक्रिया जो आप रिकवरिंग कर रहे हैं। तो ये आप देख लें जितने भी लोग बैठे हुए हैं पठान ही हैं, हमारे भाई हैं, तो नजायत जायदाद इन्होंने बढ़ाई हुई है। गरीब माड़ा पंजाबी लड़का कोई काम करेगा, हमारे जैसा कोई आदमी, पर्चा मरीम नवाज़ से पर्चा, ठीक है। अभी देखें ना कितने कितने पैसे कमा रहे हैं। ये 100 रुपये किलो है, एक कोट बेच रहे हैं कम से कम 200 का ला के 1500 का दे रहे हैं। तो ये 100 रुपये किलो बेचारा बेच रहा है और ये बेच के इधर जाएगा, उसको पर्चा हो जाएगा, फट के अंदर दे देंगे। तो ये देखना फुटपाथ पे लगे हुए जितने मोटरसाइकिल बाइक लगे हुए हैं सब बेच रहे हैं। यही बता रहा हूँ कि फुटपाथ पे बाइक्स लगे हुए हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, गरीब आदमी की तरफ ही क्यों आते हैं? पैरा फोर्स वाला वो कमेटी वाले खड़े हुए हैं, ऊपर खलो के सारा काम करवा रहे हैं। ये तो पीछे देख लें सब खड़े हुए हैं, किससे जाएंगे ये लोग? हमारे लिए कानून माड़े के लिए सख्त है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हुकूमत का कारी हालात हमने बेहतर किए हैं। दारा शुमारियात की जो रिपोर्ट आ रही है, महंगाई कम हो रही है पहले से। आपको शायद महंगाई कम नहीं लग रही? जनाब हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही। नहीं, दवाई मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बताया गया है कि जनाब दवाई फ्री मिल रही है। मरीम नवाज़ ने कहा जी ये एम्बुलेंस दे दी है शहरों के लिए, गाँव के लिए, उधर मेडिसिन दे रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं मेडिसिन नहीं मिल रही, बीमारी से मर रहा है बेचारा, ठीक है। तो क्या करें, बस माड़ा बंदा है तो गुजारा कर रहा है, वो भीख भी नहीं मांग सकता। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का शुक्रिया भाई का, आप टाइम निकाल के आए। टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको हदायत दे, बस जिसके रोज़ी करने जो
नाज़रीन ये मनाजर है, आगे चलते हैं और कुछ लोगों से पूछते हैं कि सर आपने रोड के दरमियान में बाइक लगाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर ये 30 रुपए पार्किंग मैं उधर ही जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ लगाने। नहीं वैसे इधर क्यों लगा रहे हैं? पता नहीं लोग क्यों लगा रहे हैं। लोग 30 रुपए बचाने के चक्कर में लगा रहे हाँ हैं। जी। आप लगा भी रहे हो तो नहीं लगा रहे। नहीं, नहीं। लेकिन क्यों लोग लगाते हैं? लोग जाहिर सी बात है 30 रुपए बचाने के चक्करों में ये सब कुछ करते हैं, जो कि गलत बात है भाई। लोगों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान है, इनको आदत पड़ गई हुई है इन चीज़ों की। यार ये हर इंसान ये क्यों कहता है, मेरे भाई तू जवान है, मुझसे छोटा ही होगा, तो हर बंदे के ज़हन में ये बात है जी पाकिस्तान है, यहाँ हर काम पैसे से होता है, यहाँ जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा क्या है? नहीं होता, यहाँ हर काम जुगाड़ से होता है। हाँ, पाकिस्तानी जुगाड़ी कौम है, आपने सुना होगा, जुगाड़ लगाते हैं यहाँ पे। उनको नज़र आ रहा है पार्किंग सामने है, ये जुगाड़ ही है, यहाँ मोटर लगा दी, बस 2 मिनट में हम वापस आ रहे हैं। ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है। बस अपनी थोड़ी सी मेहनत बचानी है, सामने नहीं जाना, यहाँ खड़ी करके और 2 मिनट में लोग जो उस साइड से आते हैं वो भी यू टर्न लेके यहीं लगाते हैं 30 रुपए बचाने के लिए। यार हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। लोग रूल्स का उन्हें पता होना चाहिए कि ये रूल है ही नहीं, और वो बस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। अगर इतने सारों में एटिकेट्स होते तो हम कहाँ से कहाँ ना चले जाते। मेरे भाई हैं, उन्होंने बाइक लगाई, उनसे पूछते हैं 30 रुपए की पार्किंग सामने है, इधर भी पार्किंग के पैसे दिए? नहीं, तो ये पार्किंग आपको किसी ने कहा या लगाने को या वैसे लगा दी? पार्किंग लगा नहीं रहा था, वैसे मैं वहाँ जगह था बंद है, मैं उधर जा रहा मेरी हूँ। जान तू उधर से है, कोई बात नहीं, यहाँ लोग सब ने लगाई, सिर्फ तेरी बाइक नहीं लगी हुई। यहाँ काफ़ी लोगों की मेरी जान बाइक लगी हुई है, लेकिन मुझे बताओ कि क्यों, ऐसी क्या वजह है कि हम सामने लगाने के बजाय यहाँ लगा देते हैं? 2 मिनट के लिए मैंने स्टॉप किया था ना, इसी उस साइड पे जाना पड़ना था, मैंने जाना आगे इंकोवाल के पास है। अच्छा, 2 मिनट के लिए स्टॉप किया था। वक्त बचाने के लिए आपने रोड के दरमियान में बाइक लगा दी। आपने कहा खैर है, देखी जाएगी, जितने जहाँ इतनी बाइक्स लगी हैं मेरी भी बाइक लग जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। बस वो 1-2 मैं कहता 1 मिनट भी नहीं लगा, बस 5 मिनट का लगा। अगर पुलिस वाले जुर्माना कर दें आपको या इस बाइक लगाने पे, तो फिर भी तो आप नाराज़ हो गए ना कि सर हमें 2000 जुर्माना कर दिया, हुकूमत हमारे खिलाफ हो गई है। जाहिर सी बात, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए? एहतियात करनी चाहिए, बस वो थोड़ी जल्दी थी ना, इसलिए वापस जा ही रहा हूँ। वो उधर रश लगा तो इसलिए जा रहा हूँ। जल्दी थी? हाँ, लें जी, ये है जी मनाजर, सबको जल्दी है। इस जल्दी के चक्कर में वो रोड के दरमियान बिना पार्किंग के, जहाँ पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, वहाँ पार्किंग के लिए गाड़ी लगा दी। ये एक भाई हैं, वो पर्ची ले खड़े हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोअर पार्किंग कंपनी से हैं? हाँ जी बताएं ना, इधर आए, आप पार्किंग की पर्ची दे रहे हैं? हाँ, लोअर पार्किंग कंपनी से। लोअर पार्किंग से दिखाएं मुझे। आप ये बताएं कि ये पार्किंग अलाउ की हुई है? मुझे जो पता लगा ये पार्किंग अलाउ ही नहीं है इस साइड पे। लाओ के हैं? बताएं ना। ये कुछ ज़्यादा ही पैसे लेते हैं आवाम से, इसको ये आवाम से ज़्यादा ही पैसे लेते हैं, इसको ज़रा समझाएं। ये पहले इन्होंने जब आप आए तब इन्होंने कम किया, इन्होंने कहा 10 रुपये। बताएं 10 रुपये ये पर्ची पे गलत लिखा हुआ है इन्होंने। और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ड्रामेबाजी क्यों करनी है भाई? देखें वो सामान लेने लेने आए हैं भाई हम। हाँ लाना अच्छी गाड़ी लाना है। ये आवाम से 10 रुपए लेते हैं, जब हमें देख लिया ना जवान आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, इन्होंने फिर 10-100 रुपये बता दिया हमें। भाई ये बताएं ना मुझे, ये शालामार लिखा हुआ है आपकी पर्ची पे, तो ये आपको अलाउ है? ये पार्किंग इस साइड पे तो पार्किंग है ही नहीं। ये 10 रुपये का लिखा हुआ है ना, 10 रुपये लिखे हुए हैं, वो 20 रुपये वसूल कर रहे हैं। अंकल वो कह रहा है मैं 10 रुपये लेता हूँ। 20 रुपये ले रहे हैं, झूठ न मत बोलो, झूठ जो 20 तो भाई लिखा तो 10 रुपये है। ये अंकल वैसे भी ये इस जगह पार्किंग अलाउ ही नहीं है, ये इतने हिस्से में येलो लाइन से इस तरफ लगानी है, येलो लाइन से पीछे पार्किंग की हुई है। वो तो वो बस लगवाते हैं ना, ये लोग लगवाते हैं। किससे लगाते हैं? इधर हमारा 10 साल हो गया, इधर एक लेन की इजाजत है, जोन सा बाइक बाहर लगाते हैं, ये लोग जानबूझ के लगाते हैं। हम उसके प्यार से बोले सामने पार्किंग है, उधर नहीं जा सकते। नहीं वो लोग कहते हैं जी हमें जल्दी है, मैंने अभी 2-3 लोगों से बात की, उन्हें जल्दी बहुत होती है। जल्दी नहीं यार, बंदा कह रहे मेरा जल्दी है, 2-2 घंटे गैब होते हैं। अभी देखो पार्किंग इधर है नहीं, ये खड़ा करते हैं इसको नहीं। तो ये दूसरा भाई भी देखे ना, 10 रुपये वाली पर्ची जो मेरे हाथ में है, ये कैमरामैन दिखाई, 10 रुपये की पर्ची है, और अंकल मुझे बता रहे हैं कि 20 रुपये लेते हैं, और 20 रुपये ये रेगुलरली यही बात है। ये कुछ हमको पता नहीं है, वो ये पहले से 10 रुपये ले रहे हैं। मैंने अभी दिए तभी मुझे पता चला ना। भाई 20 रुपये क्यों ले रहा है ये? 10 रुपये पर्ची के 20 रुपये किस लिए ले रहा है? मैंने अभी दिए हैं मेरे ब्रदर, मैंने अभी मुझे तो नहीं लिए, मैं तो अभी आया हूँ। अभी तूने कहा कि 20 रुपये ले रहा हूँ, अब तुम अभी आया हूँ मैं। हाँ? अभी नहीं आने। अभी नया आया तो 20 रुपये क्यों ले रहा है फिर? और मेरे ब्रदर बहाने मत बनाओ बा। ये निज़ाम है जी,
10 रुपये पर्ची का लिखा हुआ है, लेकिन मेरा भाई 20 रुपये ले रहा है और आगे से कह रहा है जी मैं अभी आया हूँ। एक दफ़ा वो मान गया कि हाँ जी मैं 20 ले रहा हूँ, और लेकिन अब ये कह रहा है कि जी नहीं जी मैं तो अभी अभी आया हूँ। जी बताएं सर, अंकल ये 20 रुपये लेते हैं? नहीं मुझे नहीं पता बेटा, मैं वो बाइक नहीं चलाता। अच्छा आप बाइक नहीं चलाते, आप गाड़ी चलाते हैं? पैदल ही चलता हूँ बाबा, माशाल्लाह ठीक है। फिट आदमी है फिर तो आप। बताएं मुझे, ये तजावुज़ात बना दी गई हैं, इसकी वजह से आप लोगों को और हम लोगों को मसाइल नहीं पैदा होते? ये बेटा बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखो चलने में दुश्वारी हो रही है, हर बंदा परेशान है इस चीज़ से, और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, काम तो हो नहीं रही। सब लोग जाई जा रहे हैं तेरे पास से, तू बता क्यों 20 रुपये ले रहा है? करो अभी पता चलेगा। क्या 15 पे कॉल कर? नहीं उसको 15 पे क्या पकड़वाना है? पार्किंग वास्ते ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। नहीं जानी वो 10 लिखा होया है ते 20 रुपये ले रहा है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। नाज़रीन ये मनाजर हैं कि पार्किंग कंपनी की जानिब से 10 की बजाय 20 रुपये लिए जा रहे हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं रोड की दूसरी तरफ आ चुका हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम हो चुकी है। रेस्क्यू वाले एक मेरे भाई जा रहे हैं, उनको भी जाने में मुश्किलात का सामना है, और इस तरफ पार्किंग है और पार्किंग वालों से पूछते हैं कि भाई यहाँ कितने पैसे ले रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? कितनी पार्किंग फ़ीस दी है आपने जी? देनी है 10 रुपये ले रहे हैं। 10 रुपये लिए हैं अभी देने हैं जी, अभी इन्होंने पैसे देने हैं, देखते हैं जी कितने पैसे लेते हैं, आगे चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं मनाजर के रोड के तकरीबन दरमियान में आ चुके हैं। 2 लाइन बनाई गई हैं, हालांकि लोग बता रहे हैं कि जी 1 लाइन की इजाज़त है। येलो लाइन से पीछे पीछे इन्होंने बाइक्स खड़ी करनी, और सफाई का निज़ाम भी कितना अच्छा है ये आप देख सकते हैं। और वो फुटपाथ जिसके बारे में कहा जाता है कि फुटपाथ जो है लोगों के चलने के लिए होता है, और उस फुटपाथ पे लोग कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्हें पैरा फोर्स या हुकूमत का नुमाइंदा आकर उठाता है तो वो कहते हैं जी हमारे साथ ज़्यादती होगी, हमें कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। उनसे बात करते हैं कुछ लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई मुझे नहीं याद भाई कैसा है? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। बताओ, ये आप फुटपाथ के ऊपर सामान लगा के बैठे हो, आपको रोकता कोई नहीं? भैया हमें रोकते, लेकिन ये मजबूरी की वजह से लगा रहे हैं। हमारे क्या मजबूरी होगी मेरी जान? ये है कि आजकल ये कमाना बहुत मुश्किल होता है, हमें रोटी के लिए कुछ नहीं बिका। रोटी के लिए कमाना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से आपको ये काम करना पड़ता है, और आप रोड के ऊपर आ जाते हो तो फिर आपका सामान नहीं उठा के ले? नहीं, हमें तो रोड पे नहीं लगाते भाईजान, हमें तो इधर साइड पे लगाते हो सर जी। वो बात गलत है कि रोड पे लोग लगा रहे हैं। हाँ जी, तो ये भी तो मेरी जान फुटपाथ है ना, पैदल चलने वालों का रास्ता है सर। बस ये मजबूरी इस वजह से लगा रहे, बस क्या करते, उधर नहीं छोड़ रहे इसलिए इधर आ गया। जी जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर ये देखें फुटपाथ के ऊपर लगा के बैठे हैं सामान, तो फुटपाथ तो पैदल चलने के लिए नहीं होता यार? वो तो बात ठीक है, उन्होंने भी आप रिज़्क कमाना है, ठीक है। हम भी आए हैं घर से, आपको पता है मुल्क की हालात किस तरह के हैं, तो हम तो देख लें, ये दुकानों पे गए हैं, वहाँ 2500-3000 का शूज़ है, और 40-50 हज़ार कमाने वाला बंदा जो है वो कैसे मैनेज करे। इसलिए हम इधर आए हैं, अब देखते हैं इसका क्या रेट है। तो आप ये समझते हैं कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो उसके खिलाफ नहीं काम होना चाहिए? जी, मुल्क आपको पता है भाई, कानून की खिलाफ वर्जी कौन नहीं कर रहा। अब उन्होंने रोज़गार कमाना है, लगे हुए हैं, वो पैरा फोर्स वाले आए हुए हैं, देखें अब इनका क्या बनता है, चेक कर रहे हैं इनको। क्यों अंकल जी, आप भी ऐसे समझते हैं? मैं बोलता हूँ कि जब कानून की खिलाफ वर्जी, तो आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इन लोगों का भी जो है ना घर है, बच्चा है, रोज़गार मांगते हैं ना, तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये कि उन लोगों को, लोग गरीबों को चालान दे दे, पटवारी से उठा देवे, सब्जी वाला को मार देवे। ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को रोज़गार भी दे देवे, ये भी गवर्नमेंट का। ये हमको भी मालूम है कि ये पटवार है, इसलिए बनाया हुआ कि ये पैदल रास्ते पे यहाँ पे लोग चले जावे, मगर ये देखो जब पार्किंग लगाओ वाहन पे जो है ना, इस लोगों से कितना पैसा लेता है। इसके पीछे भी कोई बड़ा आदमी का हाथ है या नहीं? अभी देखो हमको, ये देखो ये टोकन हमको दिया, इसके ऊपर कोई नहीं लिखा हुआ कि पार्किंग का 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कितना है। तुम इसमें देखो यार, 10 रुपये लिखा हुआ, 10 रुपये किधर लेते हैं? अभी तुम्हारे सामने हम देखो 10 रुपये लेते हैं, तो 10 रुपये जब ले, पहले 5 रुपये लेते हैं ना,
5 रुपये पर लेते हैं। मेन रोड है ना यार, पार्किंग का अलाव है। जब ये पार्किंग बना हुआ है तो पार्किंग के पीछे भी गरीब लोग भी देखो, समझो इसने भी 2 अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रोजगार की फराहमी के हवाले से इकदाम करना भी हुकूमत का काम है, तो आपको नहीं लगता हुकूमत ऐसे कोई काम कर रही है? हमको कोई नहीं लगता है। और हुकूमत को तुम देखो जो तरक्याती काम पे है ना, जान पे नाला बनाया हुआ, साल में नहीं बना हुआ, रोड का कटाई किया हुआ, गटर ऐसा खुला पड़ा हुआ, जो भी गटर में घुस जाता है कोई पूछने वाला नहीं है कि इस गटर को तुमने जब खोल दिया इसका ढक्कन किधर है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक आदमी खिलाफ वर्जी, मैं अपना इस पे तौफीक कानून का खिलाफ वर्जी दो, तुम अपने तौफीक, सब हम लोग कानून हमारा है ही नहीं, जिसको गोली उसको बोली, जो आदमी का पावर। मतलब आप कह रहे हैं जिसके पास जितनी ताकत है उतनी कानून की खिलाफ वर्जी कर लेता है। खामखा कर रहे हैं, खामखा कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं होएगा ना। ये सब लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि ये रोड जो है ना पटवारी पैदल लोगों के लिए बनाया हुआ। चलो इसने खिलाफ वर्जी की, देखो ये मोटरसाइकिल किसने खड़ा किया हुआ? गवर्नमेंट ने ठेका दिया है, सरकार का गाड़ी, देखो सरकार का गाड़ी को ये आर्डर है कि तुम रोड कैमरा में अगर दिखाया जी, ये सरकार का गाड़ी देखो रोड के दरमियान खड़ा है, इसको ये आर्डर है कि तुम रास्ता बंद करो। जब हमारा सरकार गाड़ी खड़ा कर रहे रोड के दरमियान से, तो हम लोग तो क्या नाम तो नाश लोग पहले वो कानून आपने ऊपर लागू करा, फिर हम लोगों के ऊपर लागू होता है कानून। हम गरीब के लिए कानून होता है और सरकार के लिए कोई कानून नहीं है ना। वो गाड़ी देखो उस साइड में भी खड़ा है, ये साइड में भी, किस लिए खड़ा है ये गाड़ी? सिर्फ हमको ये बता दो। वो कहते हैं हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई पार्किंग में खड़ा कर दो, किधर है? जब ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें कोई उधर कोई बंदा बैठा हुआ है, अभी ये लोग तुमको पता है किधर गया हुआ, ये लोग किधर है ना? गाड़ी खड़ा है, बंदा कोई नहीं है ना। शॉपिंग करने गए होंगे अंदर। शॉपिंग तो फिर भी एक आदमी इधर गाड़ी के लिए खड़ा होना चाहिए ना, सिर्फ तो शॉपिंग के लिए नहीं। शॉपिंग का इसका हक भी नहीं बनता है कि ये सरकारी गाड़ी में आ जाए, क्योंकि ये तनख्वाह लेता है। ये जो तेल इस्तेमाल होता है ये गरीबों का खून से होता है, गरीब का टैक्स को पैसा से ये जो है ना, इसको ये आर्डर भी नहीं कि तुम शॉपिंग करो अपने इस्तेमाल। ये जो सरकार की ज़रूरत हो तुम ये गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर बहुत शुक्रिया। अंकल मुझे लगता है आप किसी सरकारी महकमे में काम करते रहे, बड़े आपको कानून का पता है। हमारा कोई तालीम भी नहीं, हम अनपढ़ आदमी है ना, हम अनपढ़ आदमी है, हमारा कोई तालीम भी है ना। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सिखाया हुआ, थोड़ा बहुत मदरसे में पढ़ाई किया और कुछ तालीम भी। अभी हम मेरा नाम तुम इंग्लिश में लिख दो, हमको नहीं है कि क्या लिखा हुआ है ना। बहुत शुक्रिया अंकल, आपके पास जो नॉलेज है ना वो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है आपने चीज़ें सीखी हैं इर्द गिर्द से। देखो मैंने सीखा है इसलिए कि मैंने थोड़ा बाहर मुल्क देखा हुआ, मैंने दुबई देखा हुआ, सऊदी देखा हुआ। अभी देखो दुबई में हम लोग सब बोलते हैं फलाना जगह तो दुबई होगी। दुबई में क्या है? दुबई में सिर्फ कड़वा पानी और रेती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में क्या चीज़ नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसा नियामत नहीं है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं। फिर भी हम लोग जो है ना बाहर मुल्कों में जाते हैं मजदूरी मेहनत के लिए कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्यों अंकल जी, ये जो बाहर मुल्क हम जाते हैं, भाई कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में सब कुछ है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, आप भी यही समझते हैं? क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की, मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि हम इस मुल्क से बाहर चले जाएं, इस मुल्क में काम नहीं रहा। भाई इस मुल्क में सब कुछ है, हमारी नीतियाँ ख़राब हो गई हैं, सब कुछ है हमारे मुल्क में, बहुत बेवकूफ़ हैं लोग जो। तो अंकल ऐसी क्या वजह हमारी नीतियाँ क्यों ख़राब होगी? हमारे बड़ों ने नहीं सिखाया या हमारे बच्चे जो है मीडिया देख के या ये जो सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी चीज़ें देख के उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो के अब ये सोच रहे हैं? भाई हम 25-30 लाख लगा के वो उधर जाते हैं, उसका फ़ायदा क्या है? फिर नुकसान हो जाता है, हम फिर वापस आ जाते हैं। वही हम इधर लगाएं, कारोबार करें, फ़ायदा होगा हमें। आप समझते हैं कि हुकूमत इक़दाम अच्छे कर रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, कर रही है। अंकल आज के हम शो में ना देखना चाह रहे थे कि इस इलाके में ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी है और तजावुज़ात की क्या मामलात हैं? ये नाजायज़ है, ये बिल्कुल नाजायज़ है। सर ये वो कह रहे हैं जी लाहौर पार्किंग कंपनी का ठेका है और जायज़ है जी। आप ये मोटरसाइकिल मार्केट में चले जाएं, चलने का रास्ता नहीं है, ये भी तो चाहिए ना हुकूमत को। कितना रश है, गुजरना मुश्किल है। लेकिन आप देखें ना, लोगों ने भी तो आपके और मेरे जैसे जितने भाई हैं उन्होंने फुटपाथ के ऊपर बाइक्स लगाई, वो सामने देखें, हमने दिखाया भी कैमरे में
कि फुटपाथ के ऊपर बाइक्स लगा के चले गए हैं। कुछ भाइयों से हमने बात की, पार्किंग के अलावा बाइक लगा रहे हैं रोड के दरमियान। उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि जी हमें जल्दी बहुत है। वो तो गलत है। अब इधर का रेडी ये लगी हुई थी, अब आज नहीं है। आज भी उन्होंने देखे ना जी ये सामान लगा लिया है। वो उनका भी जायज़ मुतालबा है कि उन्हें कोई चीज़ दी जाए जहाँ वो बैठ के अपना सामान बेच सकें। ये हुकूमत से उनका मुतालबा जायज़ है, क्योंकि ये भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि रोज़गार के मौके पैदा करना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। अगर किसी के लिए राइट ऑफ वे पैदा करना स्टेट की ज़िम्मेदारी, तो ये भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन स्टेट क्यों नहीं कर पा रही? बस अल्लाह ही है, क्या कह सकते हैं। बस ये देखें ना बेचारे, ये बेचते हैं, हम जैसे लोग भी यहाँ आगे जूती ले लेते हैं। ये देखें ना इन्हों का बेचारा क्या हाल है। इन्हों को कोई जगह देनी चाहिए जहाँ ये लगा लें। तो अंकल, ये जो हुकूमत के इक़दाम हैं, आपको लगता है कि पिछली हुकूमतों से कुछ बेहतरी आई है? नहीं, ये हुकूमत सही है, ये बहुत अच्छी हुकूमत है। क्या ऐसे अच्छे इक़दाम के जो आप समझते हैं कि बड़े अच्छे इक़दाम? सारे काम सही हैं। ये देखे ओरेंट ट्रेन, अभी मैं आया हूँ, 30 रुपये किराया है। कहाँ से हम आया, ये फ़ायदा है? काम तो अच्छा है, पर इनों के लिए भी कोई होना चाहिए ना बेचारों के लिए। ये कहाँ से बेचारे आए हैं, इनों के लिए होना चाहिए। ये मनाज़र है, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, क्या वो इस निज़ाम से खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अंकल, आज हम शो करने आए थे और हम देखना चाह रहे थे कि हाजी कैंप के बाहर तजावुज़ात कितनी हैं और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। आप भी यहाँ आए हैं, सामान ख़रीदने आए होंगे, तो ये जो बाइक्स रोड के दरमियान में लगा दी जाती हैं और हुकूमत इस हवाले से इक़दाम नहीं कर पाती। बंद करने वाली बात है ना, ये सड़क रुकावट है सारी। सड़क ये स्टैंड नहीं होना चाहिए, ये पैसे लेके लगा रहे हैं। वो देखो ना आदमी पर बैठा हुआ, तो पर्चियाँ लेके बैठा हुआ है। हाँ जी, लाहौर पार्किंग कंपनी को ठेका दिया। बुकिंग कोई नहीं है, ये वैसे ये लगाया, जगह टैक्स है ये। और देखो पर्चियाँ लेकर। हाँ जी, सारी ये ब्लैक मेल है, बड़े बड़े जे बघियाड़ ना उन्होंने बंदे खड़े किए। क्यों अंकल जी ऐसे ही? हाँ जी, देखें ये बात, ये जगह ये फारग है, जिसको मौका मिल रहा है वो यहाँ पे खड़ी कर देता है बाइक को। आपको मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा, इन लोगों को मौका मिल रहा है। ये तो उन्हें नहीं, उन्हें मौका कितों मिलना है? सफेद पोश आदमी ते रात लंघन उड़ा नहीं देंगे, जे सफेद पोश ने इन्हें कितने मौका मिलना? ये फिर कितने जाएंगे जिन्होंने माल खरीदे नहीं या बेचने नहीं या साढ़े वर्गिया नहीं। इसका मतलब है आप इस बात को अलाउ कर रहे हैं कि फुटपाथ के ऊपर गिरने लगाया तो ठीक है? पर ठीक है, ये वो मजबूरी है, ये मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो अंकल फिर वो उन्होंने भी लगाया, उन्होंने वो भी कहते हैं हमारी मजबूरी है, हमने भी घर कुछ लेके जाना है। टैक्स ले रहे हैं 20 रुपए मोटरसाइकिल, 10 रुपए 10 रुपए नहीं, ये 20 रुपये लेंदे ने। 10 रुपये ला के जमाना होता, फकीर नहीं लेंदा 10 रुपये। क्यों अंकल? कोई 10 रुपये ले रहा है, कोई 20 रुपये ले रहा है, जिसके जहाँ पे कोई दाह लगता है वो दाह लगाता है, ठीक है। अब ये है तो फ्री, लेकिन कोई ये पठानों में से कोई भी है, ये उन्होंने टोकन लेना शुरू कर दिया है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ये चिट मिल जाती लिया के जिन्हें दी मर्जी लाख लो, ला लो, स्टैंड बन गया हो, उन्होंने रस्सी बनी है। जग्गा टैक्स है तो जगह बिल पावर है, वो पिछे लाया है ना, हमें छाड़े ही नहीं खलोन देते स्टैंड के। नहीं, वो देखे ना पुलिस की गाड़ी भी साथ खड़ी है, वो भी नहीं रोक रहे, पैरा फोर्स आई उन्होंने भी रोका, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोकती, उनके पास कोई ना कोई अथॉरिटी तो होगी ना। पैसे लेने ना, उन्हें जो मर्जी उतो बंदे छड़े ना खाना पुड़ी ऐसे भेजे, ये सब जेरे ना इस तरह निज़ाम चल रहा। नहीं, आप कह रहे हैं जगह टैक्स, मैं उस बात पे कह रहा हूँ कि हमारी सारी फोर्सेस खड़ी हैं, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, अगर ये जगह टैक्स होता तो उसे रोकते। वो नहीं, वो सब उतो आर्डर है कि इन्होंने कुछ नहीं कहना, तो उन्होंने किसी ने की कुछ कहना। नहीं अंकल, जैसी पैरा फोर्स आएगी ये बेचारे अपना सामान उठा के भाग जाएंगे। अगर वो भी 2 नंबर होते तो उन्होंने भाग जाना था। दोबारा लान ना, जिदे लांदे ते फिर उन्होंने कमजोरी। ये आपने ठीक बात की है कि अगर दोबारा लगाते तो उनकी कमजोरी है। उन्होंने कमजोरी है, उन्होंने मुक्के होंगे कि लाओ जो मर्जी करो, इसी भी जो मर्जी करो। आप टोकन वाले को हम बुलाते हैं ना, इसको कहते हैं कि भाई यहाँ पे किसकी इजाज़त से आप टोकन दे रहे हैं, इनको बुलाते हैं। उनसे बात की थी, वो कह रहे हैं जी लाहौर पार्किंग कंपनी का ये ठेका है जी, हम मुलाजिम है, हमारी 37,000 तनख्वाह है। बस वो उन्होंने ठेका ना दे, बस वो कोई बदमाश टाइप बंदा होगा, उसने इसको आगे दे, इसके दिहाड़ी पे रखा होगा, उसने कहा ये पढ़ ये टोकन, जो सी बुक तो मिल जाती है, टोकन वाली बुक तो मिल जाती है, तो वो इसको दे के उसने कहा जी भाई आप मैं आपको इतनी दिहाड़ी दूंगा तो आप ये टोकन इनसे ले जाएं 10-20 रुपये, ये वो चक्कर होगा। लेकिन ये मिली भगत है ना, ये गलत है। अंकल अभी हुकूमत तो ये कह रही है कि हमने बड़े इकदाम किए, इतनी फोर्सेस बना दी हैं आपके लिए, सारे काम कर नहीं होना। जेड़ा अभी नवा आंदा ना, वो मुक मुका होता कि खापड़ हौला पाएगा,
जे मुक जाएगी फिर आन लग जाने 2 दिन 4 दिन 8 दिन ऐसे खापड़ होला पेगा मुड़ के वो ना मुका हो जाएगा तो वो चला जाएगा। अंकल आपका शुक्रिया। नाजरीन ये तमाम मनाजर है मेरे पीछे, अगर कैमरा में दिखाया कि फोर्सेस की गाड़ियाँ आ रही हैं और गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामलात इतने बुरे हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। एक तरफ जो वेंडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको मसाइल हैं, उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि हमारे लिए रेट फ़िक्स किया गया है, हमें FIR का ड्रावा देकर 19,000 रुपये लिया जाता है और अगर हमारा कार्ड ले जाते हैं तो हमसे 2,000 रुपया वसूल किया जाता है। दूसरी जानिब कुछ जो हमारे ग्राहक हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी इन्होंने भी यहीं से कमाना है। ये तमाम सूरत हाल हमें आपको दिखाई और हम हुकूमत से भी मुतालबा करेंगे कि इन लोगों को कोई ऐसी जगह दें जहां ये अपना कारोबार कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। आज के लोहरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।